दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको 4 ऐसे स्थान दिखाने वाला हूँ जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश की यात्रा में आज हम जा रहे हैं प्रयागराज से कानपुर और इस बीच रास्ते में जो विजिटिंग प्लेसेस आएंगे वो प्लेसेस हम देखते हुए चलेंगे। ये चारों स्थान जो हैं वो थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक ही क्षेत्र में हैं जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे और उस जगह का नाम है कड़ाधाम। तो आज की इस यात्रा का संक्षेप में परिचय ऐसा है कि सबसे पहले हम चलेंगे वो शक्तिपीठ जहां देवी सती का हाथ गिरा था। फिर हम दर्शन करेंगे वहां के भैरव जी के, जिनके बारे में मान्यता है कि वहां पर आदि व्याधियों और भूत प्रेत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। उसके बाद हम दर्शन करेंगे 5000 साल पुराने शिवलिंग के, जिसकी स्थापना पांडवों ने की थी। और जो चौथी बहुत ही खास जगह है वो आप तब जानेंगे जब हम वहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल कुछ दूर चलते ही आई मनु की फरमाइश। यही है क्या वो? नहीं, ये नहीं है, दूसरा लगाओ फिर। वक्र स्वैग्नि वाला। अच्छा, वक्र स्वैग्नि वाला। वक्रा स्वैग क्या? आप भी गाना। मैं भी गाऊं। रोड दी जवानी चेक कर दी बरंडा वाले टैगनी आजा तो सतनु सोनिए नी फैशन की होगा तेरे यार दत्ता बकरा स्वैग। प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था वत्स महाजनपद और इसकी राजधानी थी कौशाम्बी। वर्तमान में इसी कौशाम्बी जनपद की एक तहसील सिराथू में स्थित है कड़ाधाम। प्रयागराज से कड़ाधाम की दूरी करीब 65 किलोमीटर है। अगर आप ट्रेन से यहाँ आना चाहते हैं तो प्रयागराज और कानपुर के रूट पर आपको सिराथू रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा, जहाँ से मंदिर की दूरी 10 किलोमीटर है। अगर आप बस से आते हैं तो नेशनल हाईवे नंबर 2 से आपको सैनी बस अड्डे पर उतरना है, जहाँ से मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर है। फिर वहाँ से आप टैक्सी करके यहाँ पर पहुँच सकते हैं। अगर आप पर्सनल व्हीकल लेकर आते हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कड़ाधाम तक पूरी पक्की रोड बनी हुई है, इसलिए आपकी गाड़ी के शॉकर को बिना ज़्यादा कोई कष्ट दिए आप आराम से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। कड़ाधाम में एंटर करते ही दाहिनी ओर ये पार्किंग बनी है। अब यहाँ पर गाड़ी पार्क करके सबसे पहले हम यहाँ के शक्तिपीठ जो कि शीतला माता का मंदिर है वहाँ पर देवी माँ के दर्शन करेंगे। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं कड़ाधाम। आज यहाँ पर मेला लगा है इसलिए काफ़ी भीड़ है। गंगा नदी के किनारे पर ये मंदिर बना है, माता शीतला का मंदिर है और 51 शक्तिपीठों में इसकी गिनती होती है। तो चलिए चलते हैं माता शीतला के मंदिर की तरफ। अच्छा, माता जी का मेला जाओगे चौराहा से दाहिने हाथ। यहाँ से दाहिनी तरफ है ना? हाँ, चौराहा से दाहिने हाथ सीधा बहुत भीड़ होगी भाई वहाँ। ऐसा क्या? ओके, थैंक यू भैया। यहाँ से करीब ये अभी गेट आया था शीतला मंदिर का, यहाँ से करीब 300 मीटर की दूरी पर मंदिर है। बात करें इस जगह के नामकरण की तो पहले यहाँ घना जंगल हुआ करता था। चूंकि यहाँ देवी सती का हाथ यानी कि कर गिरा था, इसलिए इस जगह का नाम करा पड़ गया और ये जंगल कराकोटम कहलाने लगा। फिर कालांतर में अपभ्रंश होकर बोलचाल में इसका नाम करा से बदलकर कड़ा हो गया। अब इसे कड़ाधाम के नाम से पूरे देश में जाना जाता है। आप आइए, माताओं बहनों को लाइए, देखिए, दिखाइए, कोई भी आइटम ले जाइए, मात्र केवल 25 रुपए में। शीतला माता का ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। माता शीतला को पूर्वांचल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। यहाँ हर साल आषाढ़ महीने की सप्तमी अष्टमी को विशेष मेला लगता है। नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक चलने वाले इस मेले में पूर्वांचल के सभी जिलों के अलावा देश के विभिन्न प्रांतों से श्रद्धालु माँ के दर्शन और पूजन के लिए यहाँ पर आते हैं। ये माता शीतला का मंदिर उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिला तहसील सिराथू गंगा तट के करीब स्थित है और ये
माता शीतला कड़ा वासिनी कड़े मानिकपुर के नाम जाना जाता है। माता शीतला के दरबार की विशेषता ये है कि यहाँ पे राजा दक्ष प्रजापति की पुत्री सती का दाहिना अंग जो है कट करके विष्णु भगवान के सुदर्शन चक्र के द्वारा गिरा था। तब से माता शीतला का स्थान कड़ाधाम करकोटक वन है ये। और माता जी को गंगा तट के करीब होने के नाते इनको शीतला माता इसलिए कहते हैं कि इनका शीतल रूप है और इनकी सवारी गधा है। और इन्होंने अस्त्र के नाम पे एक झाड़ू हाथ पे ले रखा है जिसको मार्जनी कहते हैं। और माता जो है अपने एक दाहिने हाथ में एक मिट्टी घड़ा लेकर के बैठती हैं और उस घड़े में ही जल रहता है, माता उसी को पान करती हैं। और माता जी शीतला का सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती। जो यात्री आते हैं, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, हर मनोकामना पूर्ण होती है। कुंड बना हुआ है, उसमें जलहार भी भरते हैं, दूध से, फल से, चीनी से, गंगा जल से। जो जिसकी मानता होती है उसी हिसाब से पूरा करती है माता रानी। दूर दराज से आए हुए लोग पंडा के यहाँ रुकते हैं या निवास करते हैं, रात भी बिताते हैं, दर्शन करने आते हैं, गंगा नहाने आते हैं। गंगा नहाने के बाद माता जी का दर्शन करने जाते हैं। यहाँ से यात्री लोग की मानता भी होती है, जो लेट करके भी जाते हैं यहाँ से माता जी के धाम पे, तो उनके सारी मनोकामनाएं माता रानी पूर्ण करती हैं। तो यहाँ पर कड़ा धाम में ठहरने की व्यवस्था है। यहाँ पे हर पंडा के पास करीबन यहाँ पे 400 घर पंडा जी का घर है। जो यात्री आते हैं सब पंडा के यहाँ भी निवास करते हैं। धर्मशाला भी बने हुए हैं। माता को पूड़ी हलवा जो चढ़ाते हैं भक्तगण दूर दराज से आ करके, वो कच्ची पूड़ी और लपसी होती है। माँ को झिन्नी चुंदरी और मीठा में बतासा माँ को जाते प्रिय है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कोने कोने, बनारस, इलाहाबाद, हंडिया और गोरखपुर, भदोही और ये सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, जौनपुर, देश के कोने कोने लोग ये माता शीतला के दरबार में आते हैं। और ये माता शीतला का प्रधान मंदिर है। तो यहाँ पर मेला, जैसे आज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ लगी है, तो मेला सा भरा है। तो ये मेला यहाँ पर कब कब लगता है? ये माता शीतला पूर्वांचली कुल देवी है, इसलिए यहाँ पे लोग मुंडन संस्कार करवाते हैं। यहाँ पे होली के बाद, चैत्र में होली जलने के बाद यहाँ पे गधा अष्टमी लगती है। माता की सवारी चूँकि गधा है, इसलिए हम लोग चैत्र में वैशाख नंदन भी हम गधा कहते हैं। और माता के नाम से, सवारी नाम से गधा का मेला लगता है। और होली के बाद से माता के दरबार में आने जाने वाले भक्तों का, मिर्ज़ापुर से लोग जून जुलाई के बरसात के समय पे पैदल हिंडोला पालना लेकर जाते हैं, जिसे माता जो है उनकी पुरानी प्रथा की माता इस पालना हिंडोला में झूलती हुई कड़ा धाम को प्रस्थान करती है। मिर्ज़ापुर से लोग पैदल और हिंडोला को लेकर के आते हैं। कड़ा वासिनी माँ शीतला देवी को पुत्र देने वाली देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि जो भक्त मंदिर के शीतल कुंड को जल, दूध, फल व मेवे से भरवाता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर यह मंदिर कब और कैसे बना। माना जाता है कि द्वापर युग में पांडुपुत्र युधिष्ठिर अपने वनवास समय में कड़ा धाम देवी के दर्शन करने यहाँ आए थे। उन्होंने ही गंगा के किनारे शीतला देवी का मंदिर बनवाया तथा महाकालेश्वर शिवलिंग की स्थापना की थी। वर्तमान में मां शीतला देवी का यह मंदिर भव्य स्वरूप ले चुका है। ऐसा माना जाता है कि चैत्र माह में कृष्ण पक्ष के अष्टमी पर यदि देवी शीतला की पूजा की जाए तो बुरी शक्तियों से पीछा छूट जाता है। माता के मंदिर के पीछे एक भैरवनाथ का प्राचीन मंदिर है, उन्हें शंखोदक भैरव के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ के जो भैरव जी का स्थान है, वहाँ पर पीड़ितों को आदि व्याधियों से छुटकारा दिलाया जाता है। और मैं नहीं चाहता कि बेटी मनु वहाँ ऐसा कोई दृश्य देखे जो उसे डरा दे, इसलिए उसे उमा के साथ यही मंदिर के पास एक खिलौने की दुकान पर बैठाकर मैं आपको वहीं भैरव जी के मंदिर ले चलता हूँ। शीतला माता के मंदिर से पीछे की तरफ करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर भैरव मंदिर विद्यमान है। दोस्तों, इन भूत प्रेत बाधाओं के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। किसी भी देवी के मंदिर में भैरव जी की भी उतनी ही अहमियत होती है, इसलिए जो भी भक्त यहाँ पर कड़ा धाम में आते हैं माता शीतला के दर्शन करने, वो भैरव मंदिर भी जरूर जाते हैं। ये यहाँ कच्चे मकान हैं मिट्टी के, आप देख सकते हैं मिट्टी का मकान है और ये बहुत ही पुराना, दरवाज़ा भी बहुत गेट पुराना है। तो दोस्तों, अब ये हम पहुंच चुके हैं भैरव मंदिर में। ये है भैरव द्वार।
क्षेत्रपाल भैरव, शीतला धाम कड़ा कौशाम्बी। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ भैरव बाबा के मंदिर में। मेरे साथ अभी है यहाँ के पुजारी जी। जी आपका शुभ नाम? भूपाल प्रसाद पंडा। आदिकाल में जब ताड़कासुर नामक एक राक्षस था, उसको वरदान प्राप्त हुआ था कि सती और शिव के पुत्र ही उसको मार सकते हैं। तो जब सती का अंत हुआ तो उनके 52 अंग गिरे, 52 खंड हुए और 52 जगहों पर गिरे। तो प्रथम अंग यही गिरा हुआ है उनका माता जी का कर। तो उसको नष्ट करने के लिए जब ताड़कासुर नामक राक्षस यहाँ पे आया तो भगवान शिव यहाँ प्रकट हुए और उन्होंने से उससे संघार, उसका वध किया और यहीं पे पहरेदार के रूप में क्षेत्रपाल भैरव के रूप में स्थापित हो गए। भैरव जो प्रतिमा है वो कौन सी है? भैरव की प्रतिमा ये सामने रखी हुई है और ये शंखाकार उनका मुख है। ये उनका मुख है? जी हाँ। जब माता ने उनका संहार किया भैरव का तो सर यहीं पे गिरा उनका। तो वो जो ये है ये मुख है उनका। कुंड, भैरव कुंड के नाम से जाना जाता है। भैरव कुंड के नाम से। तो यहाँ पर जैसे कोई भोग लगाना हो तो फिर वो यहीं मुख के अंदर लगता है? मुख के अंदर ही लगता है। दोस्तों वैसे तो भैरव जी के मंदिर में उनकी सवारी यानी कुत्तों को देखना आम सी बात है, लेकिन कई बार ये सवारियाँ इतनी प्यारी और मासूम भी हो सकती हैं कि मन करता है कि बस बैठे बैठे इनकी अटखेलियाँ देखते रहें। लेकिन इनके क्यूट होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनके खेल के बीच में वो आपकी दखलंदाजी पसंद करेंगे। तो दोस्तों भैरव जी के दर्शन करने के बाद अब हम चलते हैं यहाँ पास में ही जो कड़ा धाम है शीतला माता का मंदिर, उनके पास ही बहती गंगा माता के दर्शन करने, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। तो ऐसी धूप में तो गंगा माता की जो शीतलता है वो ही सुकून दे सकती है। वापसी में उमा और मनु को साथ लेकर अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ गंगा के किनारे पर विराजमान महाकालेश्वर के दर्शन करवाने। गणपति बाप्पा मोरया। अरे वाह! अरे वाह, 10 है क्या? ये तो 5 है। 5 में 10 गिन लिया आप। चलो। कस्बे की भीड़ और तंग गलियों से गुजरकर जैसे ही यहाँ गंगा किनारे खुले और मनोरम वातावरण में पहुँचते हैं तो दिन की सारी थकान अचानक ही दूर हो जाती है। ये क्या नदी में से पैसे चिपका कर लाए हो चुंबक के? पहलवान, नाम क्या तुम्हारा? सनी। सनी? अरे वाह, बड़ा हीरोइक नाम है, इसीलिए ऐसे कारनामे करते हो हैं ठंडे पानी में। अच्छा, दिन में कितने पैसे निकाल लेते हो? 50 रुपये। तो 50 रुपये के चक्कर में अगर बीमार पड़ गए तो डॉक्टर को 500 रुपये देने पड़ेंगे। यहाँ गंगा नदी के किनारे पर भी माँ शीतला देवी की एक प्रतिमा स्थापित है, जहाँ बच्चों के मुंडन संस्कार किए जाते हैं। माँ शीतला, इनकी विशेषता ये है कि इनके स्वरूप का आधार चमत्कारिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक है। पहला ये कि इनकी पूजा कई बीमारियों से बचने के लिए की जाती है, इसलिए इनके हाथ में झाड़ू है जो संदेश देता है कि साफ सफाई और स्वच्छता से बीमारियों को दूर रखा जा सकता है। ये देवी मनोकामनाएं पूरी करती हैं, इसलिए इनकी सवारी गर्दभ यानी गधा है जो संदेश देता है कि धैर्यपूर्वक परिश्रम करते रहने से हमारी सारी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं। तीसरा ये कि इनका भोग और प्रसाद ठंडा और बासी है जो हमें किसी भी विकट परिस्थिति के लिए तैयार रहने का संदेश देता है। सुदूर क्षेत्रों से आने वाले पंछी यहाँ के वातावरण को सुंदर बनाते हैं और यहीं नदी के किनारे पर ही स्थित है कड़ा धाम का तीसरा दर्शनीय स्थान महाकालेश्वर मंदिर। तो जैसा कि अभी आपको बताया था कि जब युधिष्ठिर कड़ावासिनी देवी के दर्शन के लिए यहाँ आए थे तब उन्होंने गंगा के किनारे पर महाकालेश्वर की स्थापना की थी।
महाकालेश्वर मंदिर के लिए कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद सबसे पहले आता है नागाओं का आश्रम। ये है नागा आश्रम। ये बहुत पुरानी कुटी है, नागाओं का आश्रम था। अच्छा। और ये यहाँ पे राम जानकी मंदिर भी है। ये हाथी का पैर का आसन है बाबा जी का। इस आश्रम से थोड़ा और ऊपर चढ़ने के बाद आता है महाकालेश्वर का एक छोटा सा मंदिर। तो ये बीच रास्ते में यहाँ नागाओं का आश्रम आता है और उसके बाद ऊपर की ओर बना हुआ है ये महाकालेश्वर धाम। ये मंदिर भले ही छोटा हो लेकिन इसका इतिहास हमें महाभारत काल में ले जाता है। ज्येष्ठ युधिष्ठिर ने इसको स्थापित किया था। और ये गंगा जी के तट पे एकदम किनारे बसा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये सामने गंगा नदी है। माँ गंगा के किनारे पर ही यहाँ पर ये महाकालेश्वर शिवलिंग स्थापित है। जो भी लोग यहाँ शीतला देवी के दर्शन करने आते हैं वे यहाँ महाकालेश्वर के दर्शन भी जरूर करते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ से चलते हैं मलुक आश्रम। दोस्तों अपने स्कूल टाइम में आपने इतिहास के सिलेबस में जो भक्ति काल आता है जिसमें कबीर, मीराबाई आदि कवियों का उल्लेख होता है, उसमें आपने एक और प्रसिद्ध कवि के बारे में पढ़ा होगा, संत मलुक दास जी। तो ये जो कड़ा धाम है ये मलुक दास जी का भी जन्म स्थान है। यहाँ पर मलुक दास जी का आश्रम और समाधि भी है। मलुक दास जी भी शीतला देवी के उपासक थे। सिखों के प्रसिद्ध गुरु तेग बहादुर मलुक दास जी के साथ विभिन्न विषयों पर व्याख्यान करने के लिए यहाँ कड़ा धाम आए थे। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ मलुक दास जी के आश्रम में। संत बाबा मलुक दास जी की ये जन्म स्थली है और कर्म स्थली है। इनका एक दोहा बहुत मशहूर है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बहुत बड़े संत थे बेटा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। संत मलुक दास जी का ये प्रसिद्ध दोहा आज सैकड़ों सालों के बाद भी लोगों की जुबान पर अगर बैठा है तो इसका कारण है उनकी सरल भाषा शैली, जिसे समझने के लिए शास्त्रों को जानना जरूरी नहीं है, बल्कि खेतों में काम करने वाला एक साधारण सा किसान भी इसे आसानी से समझ सकता है। और इस समय मैं उन्हीं मलुक दास जी के आश्रम में हूँ। बाबा जी की समाधि भी है और फतेह खां की समाधि, औरंगजेब का सिपाही था, ये बुलाने आया थे, गया नहीं। बाबा जी के बगल में इसकी भी समाधि है, फतेह खां की। औरंगजेब के समकालीन मलुक दास जी का प्रभाव ऐसा था कि इनकी प्रसिद्धि सुनकर जब औरंगजेब ने इन्हें दरबार में लाने के लिए फतेह खान को भेजा तो फतेह खान इन्हें ले जाने के बजाय यहीं का होकर रह गया और मीर माधव के नाम से यहीं मलुक दास जी के साथ ही साधना करने लगा। यहीं आश्रम के एक ओर मलुक दास जी और उनकी गद्दी के उत्तराधिकारी उनके भतीजे राम स्नेही दास जी की समाधि बनी है और उन्हीं के सामने फतेह खान की समाधि भी है। अलखबानी और पुरुष विलास जैसी 21 रचनाओं के रचनाकार संत मलुक दास जी के बारे में कहा जाता है कि उनको 42 वर्ष की आयु में पूर्ण परमात्मा मिले तथा वे मलुक दास जी को अपने परम धाम सतलोक ले गए तथा 2 दिन के बाद वापस भेजा। मलुक गुफा, यहाँ लिखा है कि ये प्राचीन काल का पवित्र स्थान है। इस गुफा में संत मलुक दास जी ने अपने प्रभु का दर्शन किया था। 2 दिन तक श्री मलुक दास जी अचेत ही रहे। फिर सतलोक से वापसी के बाद उन्होंने वाणी लिखी जिसमें उन्होंने कबीर को सतगुरु कहा है। मलुक दास जी कबीर को अपना परम गुरु मानते थे। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर लिखें। साथ ही अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू। दोस्तों अंधेरा हो चुका है और अभी हम कानपुर से बहुत दूर हैं। तो यहाँ पर ये अभी फतेहपुर नाम का एक गांव है, तो यहाँ पर हम आज रात को स्टे करेंगे और सुबह हम निकलेंगे यहाँ से आगे।